हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको इंटीग्रेशन का चैप्टर कराएंगे। इंटीग्रेशन में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर से लिए गए हैं और जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% से ऊपर के चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि इसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर जब ये दिया है तो हम इसे लिखें सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 2x और dx लिख दिया अपॉन अंडर रूट 9 दिया हुआ है तो 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस कॉस, और ये किसका स्क्वायर है तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख दीजिए आप। तो आप इसको ना या तो कंप्लीट को x तो मान नहीं सकते क्योंकि इसमें x चला हुआ है, तो आप कंप्लीट को t मान लीजिए। तो आप यहाँ से क्या करोगे, कॉस स्क्वायर 2x को आप t मानोगे। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से आप 2 cos 2x हो जाएगा। अब हम cos का करेंगे तो माइनस के साइन 2x होगा, ठीक है, और 2x का करें तो 2 होगा और dx के इक्वल dt लिख देना, क्योंकि t का तो 1 बनेगा, x का करोगे तो dx ओवर dt आएगा, इसलिए पहले ही dx अलग और dt अलग कर दिया। अब dx को ही रहने दो, ये जो दिया है ना इसको अपॉन में लेके जाओ आप। तो यहाँ पर या फिर ऐसे करो, जो सेम मिलता है ना उसे रहने दो यहाँ पर। अब जैसे cos 2x है, ये मिल गया, माइनस के साइन 2x, देखो माइनस तो नहीं लेकिन साइन 2x है, यहाँ पर मिल गया। तो देखो 2 2 जा हो गया 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस के 4 cos 2x इंटू में साइन 2x dx के इक्वल आ गया dt। अब यहाँ पर क्या किया जाए, जो माइनस का 4 है वो मैं इधर भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर cos 2x इंटू में साइन 2x dx के इक्वल आ गया dt अपॉन माइनस का 4। अब ये जो माइनस का 4 देखो, ये कंप्लीट की जगह cos 2x साइन 2x dx की जगह पर dt आ जाएगा। देखो ऊपर जो दिया हुआ है ना इसकी जगह पर सब पूरे की पर dt आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन i के इक्वल चल रहा है ये, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इक्वल है i इक्वल है बेटा इंटीग्रेशन। अब इसकी जगह आ गया dt अपॉन 4, तो आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन 4। उसके बाद ये आ गया अंडर रूट, इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका है, तो यहाँ पर we know that इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस का जो एक्स स्क्वेयर है वो फॉर्मूला किसका है, वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c का। तो जब आप इस प्रकार करोगे इसे, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस के c दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या एक कंप्लीट मिला हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट। देखो a की जगह 3 है, t की जगह x की जगह यहाँ पर t दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन dt, और इस प्रकार से यहाँ पर जो ये दिया हुआ है अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर हो गया, और बाहर चल रहा है माइनस 1 अपॉन 4, तो माइनस के 1 अपॉन 4 तो साथ चलेगा, लेकिन यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स x, और x दिया है t अपॉन a दिया है 3। अब t की जो वैल्यू आपने लेट की थी उसे पुट कर दीजिए, t की जो वैल्यू, अब देखो यहाँ से माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t की जगह है आपने माना था cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x अपॉन 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इसी देखो ये जो है आपका सॉल्यूशन है, लेकिन इसको यदि आप सही तरीके से और लिखें तो 1/4 तो बाहर दिया है, ठीक है, 1/4 बाहर है, और साइन इनवर्स और उसके अंडरूट उसका
एंगल जो दिया है वो है cos स्क्वायर 2x अपॉन 3, इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, और प्लस के c। अब ये कंप्लीटली इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। देखो कितना आसान है, तो आसान तरीके से ही आपको पेपर में करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। देखो जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखो x की पावर 4 dx और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई भी करें ना x की एक्स स्क्वायर से तो x क्यूब आता है, और क्यूब x की पावर 4 से छोटा है। जब ये छोटा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x माइनस 1 की मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर प्लस के 1 से करोगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो x का क्यूब आएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x आएगा। अब माइनस 1 की एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस के 1 आएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर जब ये आ चुका है, इसको सही तरीके से यदि हम लिखें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1। अब इससे जो भी ये डिवाइड, देखो इसका मीन्स क्या है कि जो नीचे वाले नंबर दिए हुए हैं, नीचे वाले जो वेरिएबल दिए हुए हैं, ये ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड हमेशा करेगा, तो जब ये डिवाइड करेगा तो इसकी पावर, ये करना कब है, जब नीचे पावर कम हो और ऊपर पावर ज़्यादा हो तो हमें ये डिवाइड ही करना पड़ता है। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर नीचे वाला जो दिया है उससे डिवाइड करें, ऊपर x की पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से हमें डिवाइड देना है, हमें डिवाइड देना है किसके, x की पावर 4 को। अब देखो यहाँ पर है x की पावर क्यू और यहाँ पर है x की पावर 4, मतलब एक पावर ज़्यादा है तो यहाँ पर हम एक पावर ले लेते हैं x। अब x की मल्टीप्लाई कंप्लीट से करते हैं, तो x की पावर 4, x की मल्टीप्लाई इससे की x का क्यूब आया। अब x की मल्टीप्लाई इस x से करेंगे तो प्लस के x स्क्वायर आया, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के x आया। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसल आउट हो गया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर सिंबल जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर बच गया प्लस का एक्स क्यूब, प्लस का एक्स क्यूब बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया प्लस के एक्स। अब देखो क्या ये पावर सेम है, सेम है, अभी मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। जब सेम पावर होती है तो ये डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस के 1 से डिवाइड होगा, ये प्लस का 1 करें तो ये बिल्कुल सेम आएगा। प्लस का यदि हम 1 करें तो बिल्कुल सेम आता है, कैसे, तो यहाँ पर देखो 1 की यदि मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करें तो एक्स क्यूब भी आता है, 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करें तो माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करें तो प्लस के एक्स आएगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करें तो माइनस के 1 आएगा। अब देखो ये प्लस का है माइनस हो गया, माइनस का है प्लस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, देखो ये सब कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, अच्छा ये तो हमने चेंज ही नहीं किया, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लस के 1 आ गया। अब किस प्रकार से करते हैं, देखो आप सॉल्यूशन देखो ये किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो आपका रिमाइंडर आ गया, जो आपका रिमाइंडर आ जाता है वो न्यूमरेटर में रहना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर ये मैंने न्यूमरेटर में कर दिया, जिससे डिवाइड दिया वो डिनोमिनेटर बनना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1 हो गया। लेकिन जो ये आया है ना, तो ये मल्टीपल में रहना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस के 1, तो यहाँ पर x प्लस के 1 को सबसे आगे लिखेंगे, प्लस में 1 अपॉन डिवाइजर, ठीक है। डिविडेंड जो है वो मतलब ये जो दिया हुआ है ये सबसे आगे होगा, इसके बाद हम इसको लिखेंगे सबसे ऊपर 1, उसके बाद ये वाला। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अब इसका इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन करना है, कब, dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका जो इंटीग्रेशन है x का, तो x स्क्वायर बाई 2 आता है और 1 का आता है x, लेकिन प्लस के, अब इसको लिखे हम सेम इसी प्रकार से, क्योंकि ये जो दिया गया था इसके मल्टीपल से ही तो आया था, इसका मतलब ये इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1 के अपॉन में
एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस के वन dx। अब यहां पर a अपॉन एक्स माइनस वन, 1 अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस के 1 कर दिया, इक्वल में a के अपॉन में आ गया एक्स माइनस वन, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए अंदर तो वो उसको हम कहते हैं bx प्लस के c, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस के 1। ठीक है, जब ये आ जाता है तो यहाँ पर अब हम a और b, अब यहाँ से क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम x माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस के 1, सेम इसको भी इतना ही लिख देते, x माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब एलसीएम ले, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट होता है, तो एक ही मल्टीप्लाई होगी इससे, एक ही मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से, और बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस 1 से, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 के इक्वल बच गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस के सी और इसकी मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 से। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए। अब आप यहाँ से करोगे x की वैल्यू, सबसे पहले आप 1 पुट करोगे, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर तो रखी नहीं जाएगी, तो यहाँ पर आ गया a, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1, और यहाँ पर ये बन गया 0, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली 0 बन गया, तो यहाँ गया 1 के इक्वल 2a, तो इसका मतलब जो a की वैल्यू आई वो 1/2 आई है, a की वैल्यू। जब a की वैल्यू आपकी 1/2 आई है तो उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो अब इसको 0 बना दे। ये तो 0 बन चुकी है, अब ये भी 0 होनी चाहिए। अब इसको 0 किस प्रकार से बनाया जाए, अब इसको 0 बनाने के लिए आपको इसकी जगह पर क्या रखें, ऐसा a की जो वैल्यू है 1/2 उसे हम पुट कर दें तो 1 के इक्वल आ जाएगा 1/2 a स्क्वेयर प्लस के 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें, bx की मल्टीप्लाई इससे करें तो आ गया bx स्क्वेयर, bx की मल्टीप्लाई -1 से करें तो माइनस के bx आ गया, c की करेंगे तो cx माइनस के c आ गया। अब 1 के इक्वल आ गया, सॉरी ये x स्क्वेयर था, अब 1/2 x स्क्वेयर प्लस के 1/2 था, प्लस के bx स्क्वेयर था, माइनस के bx प्लस के cx माइनस c था। अब यहाँ से क्या किया जाए, कंपेयर करें, कंपेयरिंग एक्स स्क्वेयर को यदि कंपेयर करें तो ये तो 0 है, यहाँ पर 1/2 दिया है और यहाँ पर कितना है b ओनली, तो जो b आया आपका वो आ गया माइनस के 1/2। देखो b आपका माइनस के 1/2 आया। अब यहाँ से हम यदि c की वैल्यू फाइंड आउट करें, किसकी, यदि हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो c की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, देखो अब कंपेयर हमने एक्स स्क्वायर किया, अब हम कंपेयर करते हैं x वाले, तो कंपेयरिंग x, यदि अब यहाँ भी x नहीं है तो यहाँ पर x नहीं है, ये भी x नहीं है, यहाँ पर ऐसे करो, आप कांस्टेंट टर्म को 0 कर लो, x तो ज़्यादा है लेकिन c तो कांस्टेंट टर्म के पास भी है, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म को यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ तो 1 है ना, और ये 1/2 दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, या फिर माइनस के c है, तो आप क्या करोगे 1/2 के इक्वल से साइड में भेजोगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस के 1/2 के इक्वल माइनस c, और 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या आएगा 1/2 के इक्वल कितना c आएगा। अब जब 1/2 के इक्वल c आएगा, ये माइनस का है तो माइनस इधर जाएगा, तो बेटा c की जो वैल्यू आएगी वो भी -1/2 आएगी। जब c की वैल्यू माइनस के 1/2 आएगी तो देखो a b c सबकी वैल्यू आ चुकी है अब हमारे पास। अब यहाँ पर देखो इसका यूज करते हैं हम, इंटीग्रेशन करें a/x-1 का प्लस के bx प्लस के c अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस के 1। अब इसका भी इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं dx के x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन a दिया है आपका 1/2,
तो 1/2 आपने बाहर लिखा, dx के अपॉन में आ गया x माइनस 1 प्लस के इंटीग्रेशन b और c की वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम थी, b की वैल्यू -1 c की वैल्यू, तो -1 कॉमन लिया तो 1/2 जो है माइनस का वो बाहर लिखा, ये लिख दिया माइनस के 1/2 हमने बाहर लिखा। तो dx के अपॉन में कितना आ गया, सॉरी, तो यहां पर बच गया x प्लस के 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस के 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर जब हम करते हैं, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहां से डायरेक्टली देखो यहां पर 1/2 दिया हुआ है, 1/2 तो ये तो बन गया डायरेक्टली log x माइनस 1। अब सॉल्यूशन जो करेंगे बस इसका करेंगे, इस वाले का, तो ये माइनस के 1/2 चला है, देखो इसका सॉल्यूशन हो चुका है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और यहाँ पर भी आपका इंटीग्रेशन हो चुका था, तो दोनों का तो इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ पर, लेकिन थर्ड वाले का करेंगे अब इसका। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर माइनस के इसको i2 मान ले, क्योंकि i1 तो अब देखो ये भी सॉल्व हुआ, ये भी सॉल्व हुआ, i2 मान लेते हैं, तो i2 को सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 1/2 हम इसको लिख दें x के अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और 1 के अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो डिवाइड, तो यहाँ पर आ गया -1/4 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 को आप t मानोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 को यदि आपने t माना तो क्या बन गया, यहाँ पर आ गया 2x dx के इक्वल dt, तो ये कितना आ गया -1/4 और ये आ गया dt अपॉन में t, तो इसको -1/4 इसको कहेंगे log t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1। देखो इसका भी सॉल्यूशन हो चुका। अब यहां से क्या करें हम, अब यहां पर देखें कि इस वाले का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, जो इक्वल से साइड में दिया गया है। यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है किसका, ये होता है tan का, 1/2a tan इनवर्स x अपॉन, तो tan इनवर्स x कितना है, x ही है यहाँ पर और a दिया है 1, तो हम इसको ही लिख देंगे प्लस के 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a। लेकिन देखो ये माइनस का था बाहर, जब ये माइनस का है तो इसका मतलब ये भी किसका चलेगा, ये भी आपका माइनस का चलेगा। देखो कंप्लीटली आपका आंसर आ चुका है। देखो यहाँ पर जब आप इसे कंप्लीटली लिखते हो तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा, देखो पहले इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, उसके बाद आप लिखोगे 1/2 प्लस 1/2 लॉग x माइनस 1, फिर आप लिखोगे -1/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 और फिर आप लिखोगे -1/2 tan इनवर्स x अपॉन a। देखो ये आपका कंप्लीटली क्वेश्चन हो चुका है। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आसान था, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।